हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं और एम्प्लॉय रिलेशन एंड लेबर लॉस के सब्जेक्ट में मेरे साथ अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन तक आते आते वही बात जो 9th के एंड में कही थी, 10th के स्टार्टिंग में कह देता हूं कि आपको अब तक तो लग गया होगा कि ये सब्जेक्ट जितना आप टफ समझ रहे हो उतना टफ है नहीं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। केवल हमको की कंसेप्ट थोड़ा सा समझ के चलना है, आइडियोलॉजी समझ के चलनी है कि ये क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है और हमको जवाब किस परसेप्शन से देना है ना। ज़्यादा भी नहीं लिखना है, कम भी नहीं लिखना है, जो मेन प्रोविजन है हमको वो लिखते हुए चलना है, क्योंकि जो एक्ट है वो तो वैसा ही रहने वाला है। अब आ जाते हैं इसके 9-10 क्वेश्चन के ऊपर। ये कह रहा है द कॉन्ट्रैक्ट लेबर, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट क्या होता है और इसके रेगुलेटिव एक्ट बता दीजिए। तो अभी इंडिया के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी आज भी अवेलेबल होते हैं, यानी कि ठेकेदार होता है, उसके पास 15-20 लेबर होते हैं, वो कंपनी में जाते हैं, वो वर्कर की तरह काम करते हैं, वहाँ पे कंपनी के एक रेगुलर वर्कर की तरह काम करते हैं, लेकिन उनको कॉन्ट्रैक्टर सैलरी देता है। और कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो कहाँ से, कंपनी से सैलरी देता है। बेसिकली हमारे यहाँ पे सामान्य भाषा में उसको ठेकेदार बोलते हैं। द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर का, ये इस एक्ट का मेन पर्पस ये था, जो तो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है इसको रेगुलेट करना। ये जो इनफॉर्मल लेबर बनी हुई है, जिनका एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज़्यादा होता है, उनको रेगुलेट करना, ये इसका मेन पर्पस था। इंडिया का रेगुलेटिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर फॉर द प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन एंड इंश्योर डिसेंट वर्किंग एनवायरमेंट। की प्रोविजन क्या थे, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो गया था इसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को भी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू। इसके अलावा लाइसेंस, एक कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस भी लेना कंपलसरी हो गया था। एक तो उनके सारे लेबर्स का उनको रजिस्ट्रेशन कराना था। रजिस्ट्रेशन मतलब बताएंगे कि ये नाम है, पहले आधार कार्ड तो होते नहीं थे, तो कोई भी एक डॉक्यूमेंट के थ्रू प्रूफ करना होता था कि ये उनका लेबर है। लाइसेंसिंग, हर एक कॉन्ट्रैक्टर की लाइसेंसिंग होनी जरूरी हो गई थी। एक मिनिमम वर्किंग कंडीशंस की ये एनवायरमेंट रहेगा, हैजार्डस सिचुएशन नहीं होगी, सेफ्टी मेजर्स का सारा ध्यान रखा जाएगा, और वेलफेयर मेजर यानी कि जो वॉशरूम की फैसिलिटी होती है, फर्स्ट एड की फैसिलिटी होती है, कैंटीन की फैसिलिटी होती है, वो प्रोवाइड कराई जाएगी। और प्रोहिबिशंस होंगे कि जो चाइल्ड लेबर है उसके ऊपर प्रोहिबिशंस इसके अंदर भी बताया गया, और जो अनसूटेबल एनवायरनमेंट रहेंगे उनके लिए भी रेगुलर लेबर को इसको प्रोहिबिटेड किया गया। या जहां पर एक्चुअल में वर्कर अवेलेबल हैं और वहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं ले सकते, है ना, मतलब वहां पे आप आउटसोर्स नहीं कर सकते, वो ट्रेड यूनियन से फिर वहां पर डिस्प्यूट हो जाता है। और इसमें रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें यह भी कहा गया कि आफ्टर सर्टेन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम 14 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, आपको इन कॉन्ट्रैक्ट लेबर को क्या करना होगा, रेगुलर एम्प्लॉय के और ट्रांसफर करना होगा। आप इनको लाइफ टाइम नहीं रख सकते। और इसमें राइट्स दिए गए एक रेगुलर कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को, लाइक उसको लीव का प्रोविजन दिया गया, उसको मिनिमम वेजेस दी गई, उसको मिनिमम वर्किंग कंडीशंस दी गई, है ना, उसको सोशल सिक्योरिटीज दी गई। सोशल सिक्योरिटी बेसिकली जॉब सिक्योरिटी पर्पस। और अगर ये सारे प्रोविजंस नहीं फॉलो करोगे तो किसके ऊपर फाइन लगेगा, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। यही सारी चीजें थी। इसका अमेंडमेंट रेगुलर टाइम पे ओवर ऑफ द ईयर्स करा गया फॉर स्ट्रेंथनिंग दिस एक्ट। और इसका एनफोर्समेंट गवर्नमेंट द्वारा होता है जब भी गवर्नमेंट को कंप्लेन मिलती है। इस तरीके से गवर्नमेंट इंस्पेक्शन करती है और जिस तरीके से इसके ऊपर एक्शन लेती है गवर्नमेंट, लेबर इंस्पेक्टर ही इसके ऊपर एक्शन ले लेता है। और इम्पोर्टेंस है क्योंकि आज भी भारत में के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर का चलन बहुत ज़्यादा है ना। ये जो सेक्टर है ये आज भी इनफॉर्मल सेक्टर में ही आता है, मतलब यूनिफॉर्मिटी इसके अंदर बहुत ही कम है। लेबर का बेसिकली सेक्टर यूनिफॉर्म सेक्टर में नहीं आता, है ना, इनफॉर्मल सेक्टर में ही आता है। इनमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखना मिलता है। एक कॉन्ट्रैक्टर तो 2000 लेबर है और एक कॉन्ट्रैक्टर के पास 5 ही लेबर है ना, और दोनों के रूल्स एंड रेगुलेशन सेम है। तो ये वाली सारी बातें इसके अंदर है। तो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है फॉर कॉन्ट्रैक्टर लेबर के लिए, इतना याद रखना है ताकि वो उनकी वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी की एक्टिविटीज़ हो सके। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।